आगाज में सबसे पहले बात करेंगे साइड सुपर हाईवे पर फैक्ट्री में आग लगने का वाकया। 24 घंटों के बाद भी जीआई इंटर पर इंटर्स नामी कंपनी में आग ना बुझाई जा सकी। फैक्ट्री में मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए जाते हैं। आपको बताइए वाकया कल पेश आया था, मगर साइड सुपर हाईवे पर फैक्ट्री में जो आग लगी थी, आग लगने का वाकया 24 घंटों के बाद भी जीआई इंटरप्राइजेस नामी कंपनी में आग ना बुझाई जा सकी। फैक्ट्री में मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए जाते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन जायवुकुआ पर ही मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। शाहजेब बताइएगा, इसका क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, कूलिंग का अमल कहाँ तक पहुँचा है? जी बिल्कुल, अगर कूलिंग के अमल के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त चार फायर टेंडर और 4 वाटर बाउज़र जो है इस वक्त इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। मेरे कैमरामैन फरहान अगर आपको इस तरफ दिखाएं तो ये वो जीआई इंटरप्राइजेस नामी कंपनी है जहां पर मोटरसाइकिल के जो प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं उनको जो है यहाँ पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी। और इन जब ये गुज़िश्ता रोज़ सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान ये आग लगने का वाक़या पेश आया। इब्तिदाई तौर पर जब यहाँ पर गाड़ियाँ रवाना की गई तो उनकी जानिब से कहा गया कि आग। शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे हैं। मनाज़र आप देख रहे हैं, कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। 4 फायर टेंडर वहां पर मौजूद हैं। साइड सुपर हाईवे फैक्ट्री में आग लगने का वाक़या है। 24 घंटों के बाद भी जीआई इंटरप्राइजेज नामी कंपनी में आग नहीं बुझाई जा सकी है। फैक्ट्री में मोटरसाइकिल हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन हमें ये मनाज़र जो है वो दिखा रहे थे। अभी तक आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए जाते हैं। इस फैक्ट्री में आग लगने की वजूहात बाद में वजह जो है वो पता चलाई जा सकेगी। शाहजेब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, आगाह कीजिएगा, आग को रोक लिया गया है मजीद बढ़ने से या मजीद बढ़ती जा रही है? गुज़िश्ता रात की जब यहाँ पर आग की जो नौयत थी वो मजीद बढ़ गई थी, लेकिन अब जो है ये नौयत यहाँ तक पहुँच चुकी है। जो इमारत है वो अंदर से मखदूश हो चुकी है। फायर ब्रिगेड हुक्काम की जानिब से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये इमारत में आग लगी है और अंदर जो है प्लास्टिक का मवाद जो है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आग जो है कंट्रोल में नहीं आ रही है। इस वक्त जो है 4 फायर टेंडर और 4 वाटर बाउज़र जो है चारों अतराफ से आग बुझाने की मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊँ कि ये गुज़िश्ता रोज़ ये आग लगने का वाक़या पेश आया था। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान 3 फायर टेंडर समेत और 3 मुलाजमीन जो है इसमें जख्मी हुए थे। फायर टेंडर जो 3 जख्मी हुए थे उनको तिबी इमदाद फराहम कर दी गई थी, जबकि जो इस कंपनी जो जीआई इंटरप्राइजेस नामी जो कंपनी है उनके जो मुलाजमीन थे उनमें से एक की हालत जो है ख़तरे से बाहर है, जबकि 2 मुलाजमीन अभी जो है अस्पताल में ज़ेर इलाज बताए जाते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताऊँ कि फायर टेंडर जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं और इस पर जो है इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। जबकि साथ साथ इस तरीके से अगर कहा जाए कि हमने देखा कि गुज़िश्ता माह जो है गुज़िश्ता चंद माह कबल न्यू कराची के इलाके गोधरा में आग लगी थी। वो भी इसी तरीके से फैक्ट्री में आग लगी थी जिसमें केमिकल का मवाद ज़्यादा था। 24 घंटे का वक्त गुजर गया था, आग का कंट्रोल किया जा रहा था। फायर टेंडर अंदर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे थे, तो उस वक्त जो है रात गए इमारत मखदूश हो गई थी और हादसे के नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए थे। 4 फायर टेंडर शहीद हो गए थे। तो यहाँ पर एहतियात बरती जा रही है, जिस तरीके से एहतियात से काम लिया जा रहा है, क्योंकि अंदर प्लास्टिक का मवाद मौजूद है। प्लास्टिक के मवाद के साथ साथ अंदर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अंदर जो मोटरसाइकिल बनाने वाले जो पार्ट्स होते हैं उसकी फैक्ट्री के अंदर मशीनें होती हैं, वो भी जो है इस वक्त आग की लपेट में है, जिसकी वजह से आग पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। तमाम जो फायर टेंडर हैं वो एहतियात से काम लेते हुए अंदर जो है आग बुझाने की। शाहजेब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। 4 फायर टेंडर वहां पर मौजूद हैं और आग कंट्रोल में नहीं आ रही है, क्योंकि अंदर मोटरसाइकिल बनाने का सामान जो है वो बनाया जा रहा है। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा टैंक जो है वहां पर मौजूद हैं। कूलिंग के अमल में मज़ीद 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से ये भी बताया गया है। ये वाक़या जो है कल पेश आया था, मगर 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद कूलिंग का अमल तो जारी है, मगर अभी भी उस तरह से कूलिंग नहीं की गई। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन, उनसे मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। साइड सुपर हाईवे पर फैक्ट्री में आग लगने का ये वाक़या है जो 24 घंटों के बाद भी जीआई इंटरप्राइजेस नामी कंपनी में आग अभी नहीं बुझाई जा सकी। फैक्ट्री में मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए जाते हैं।
हैं शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, बताइएगा क्या कोई कैजुअलिटीज जो है रिपोर्ट हुई है? जी बिल्कुल, रिपोर्ट तो नहीं हुई है, लेकिन हमारे जराये ने बताया है कि इस वक्त जो है 2 मुलाजिम जो कि इस कंपनी के मुलाजिम थे, वो अंदर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे थे, वो जलकर जख्मी हुए हैं, जिनको कराची के निजी अस्पताल जो कि चावला अस्पताल है, इधर करीबी वाक़ है, वहाँ पर जो है ज़ेर इलाज है। जबकि एक और मुलाजिम जो है जख्मी हुआ था, जिसको तबी इमदाद फराहम कर दी गई है। और टोटल जो इस कंपनी के मुलाजिम थे वो 3 जख्मी हुए थे। जब कल इस वाक़े में 3 फायर टेंडर भी जो है फायर फाइटर भी जो है जख्मी हुए थे, उनको तबी इमदाद फराहम कर दी गई थी। फायर टेंडर के जरिए आग बुझाने का पाइप लेकर जाने वाले जो कंपनी के अंदर जो फाइटर्स थे, वो जब अंदर गए तो धुआं भर जाने की वजह से उनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना हुआ, जिसकी वजह से उनकी हालत इंतहाई गैर हो गई थी। उनको तबी इमदाद फराहम कर दी गई थी, लेकिन आज जो है कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई है। गुज़िश्ता रोज़ मुकम्मल तौर पर अगर बात की जाए कैजुअलिटीज की, तो 6 जिसमें 3 मुलाजिम और 3 फायर फाइटर जो है शामिल थे। और इसी तरीके से अगर बात की जाए इस वक्त जो है इमदादी कार्रवाई में कौन कौन हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं आपको बताऊँ कि फायर फाइटर जो है यहाँ पर एहतियात से काम लेते हुए आग को मुसलसल बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग नहीं, लेकिन धुआं ज़्यादा होने की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में थोड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि साथ साथ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो फायर अफसर हैं महराज, हमारी उनसे बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता चंद माह कबल आपने देखा कि न्यू कराची गोधरा में भी एक आधे ज़िंदगी का वाक़या पेश आया था, जिसमें 4 फायर फाइटर्स जो है अपनी जान की बाजी हार गए थे क्योंकि इमारत मखदूश हो गई थी। बिल्कुल इसी तरीके से ये इमारत भी जो है मखदूश हो चुकी है, इसको मखदूश करार दे दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ ही इस इमारत में जो लगने वाली आग थी उसको तीसरे दर्जे की आग करार दे दी गई थी। गुज़िश्ता रात भी जो है 15 फायर टेंडर्स और इसी तरीके से 15 वाटर बाउज़र यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे थे। रात को आग की शिद्दत में इजाफा हुआ था, लेकिन उसको कंट्रोल कर लिया गया था। इस वक्त जो है बताया जा रहा है कि 80 से 90% जो है आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कूलिंग का अमल जो है उसमें थोड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। धुआं ज़्यादा होने की वजह से दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि साथ साथ जो यहाँ पर इंतज़ामिया काम कर रही है, उनका ये कहना है कि अंदर फायर सेफ्टी का इंतज़ामात तो मौजूद थे, लेकिन जिस तरीके से ये आग बढ़ी और जिस तरीके से यहाँ पर मुलाजमीन को फौरी तौर पर रेस्क्यू किया गया, उसमें थोड़ी देर हो गई, जिसकी वजह से आग जो है मज़ीद बढ़ गई और उसने इमारत को पूरी अपनी लपेट में ले लिया। ये साइड सुपर हाईवे का इलाका है और यहाँ पर जो है आतिश ज़िंदगी का वाक़या पेश आया है। 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। आग पर मुसलसल जद्दोजहद की जा रही है किसी तरीके से काबू में आ जाए, लेकिन धुआं होने की वजह से जो फायर फाइटर्स हैं उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस वाक़े में 6 फायर फाइटर समेत 3 मुलाजमीन भी जो है ज़ख्मी हुए थे। इसी तरीके से अगर बात की जाए कि फायर फाइटर्स को जो है तबी इमदाद फराहम कर दी गई है, लेकिन एक जो मुलाजिम था यहाँ पर जो मौजूद, जिसमें कहा जा रहा है कि जो कंपनी का मुलाजिम था, जो मोटरसाइकिल का जो पार्ट्स होते हैं, प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं, वो बना रहा था। तो कल जब ये आग लगी तो उसमें वो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहा था। मुलाजमीन जो यहाँ पर 250 से 300 मुलाजमीन जहाँ पर जो काम कर रहे थे, उनको जो है रेस्क्यू करते के दौरान वो झुलस गया था, जिसके नतीजे में उसको तबी इमदाद सिविल अस्पताल में फराहम की गई। लेकिन 2 मुलाजमीन ऐसे भी हैं जो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेते हुए झुलस गए थे, जिनको कराची के निजी अस्पताल जो कि बताया जा रहा है कि चावला अस्पताल में। बताइएगा कि कौन सा एरिया है और इसके पास कौन सी इमारतें या कौन सी बिल्डिंग्स मौजूद है, क्या उनको भी कोई नुकसान पहुंचा है? अब देखें, ये अगर बात की जाए तो ये जो है 3 मंजिला यानी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर जो है इमारत कायम है और इसमें जो है मोटरसाइकिल के जो है मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए जाते थे, जिसमें इंडिकेटर हो गया, मोटरसाइकिल की बैक लाइट्स हो गई, इसी तरीके से मडगार्ड हो गए प्लास्टिक के, और जो प्लास्टिक की अशिया जो है इस्तेमाल की जाती हैं मोटरसाइकिल में, जिसमें जो बताया जाता है हेडलाइट्स का जो कवर हो गया, वो जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब इमारत में आग लगी उस वक्त यहाँ पर 250 से 300 के करीब मुलाजमीन जो है काम करते थे। और जबकि साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये 250-300 मुलाजमीन जो थे या जो यहाँ पर काम करते थे, उनको मौक़िफ़ देने से जो मालिकान है, कंपनी मालिकान है,
वो जो है मना कर रहे हैं और उनको जो है धमकियां दे रहे हैं कि कोई भी जो है मंजर आम पर नहीं आए। लेकिन हमने एक मुलाजिम से, जो यहाँ का करीबी मुलाजिम था, उससे हमने बात की तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 250 से 300 मुलाजमीन जब ये आग लगी उस वक्त अंदर मौजूद थे, जबकि साथ साथ जब ये इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी था, जो प्लास्टिक का मवाद जो अंदर मौजूद था उसको निकालने की कोशिश के दौरान 3 मुलाजमीन ज़ख्मी हुए थे। 2 मुलाजमीन की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है, जबकि एक की हालत जो है ख़तरे से बाहर बताई जाती है। जबकि फिर इसके बाद यहाँ पर फायर फाइटर आए और फायर फाइटर ने यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया, तो प्लास्टिक का जो धुआं है उससे जो है मुतासिर होकर जब उनको जो है सांस लेने में दुश्वारी हुई थी, वो बेहोशी की हालत में, 250 से 300 मुलाजमीन अंदर मौजूद थे जिस वक्त इस फैक्ट्री में आग लगी है, जबकि मौक़िफ़ देने से इनकार किया जा रहा है उनकी जानिब से। साइड सुपर हाईवे पर फैक्ट्री में आग लगने का ये वाक़या, जो कि 24 घंटों के बाद भी GI इंटरप्राइजेस नामी कंपनी में आग अभी नहीं बुझाई जा सकी। हमें अपडेट कर रहे थे ताज़ा तरीन सूरत हाल से शाहज़ेब हुसैन, आपका शुक्रिया। शहरी के कत्ल केस में 3 CTD एहलकारों समेत 4 मुल्जिमान की जमानत खारिज कर दी गई। पुलिस ने चारों मुल्जिमान की सिंध हाई कोर्ट से फरार होने की कोशिश भी नाकाम बना दी है। पुलिस ने चारों मुल्जिमों को गिरफ्तार करके सिंध हाई कोर्ट के लॉकअप में बंद कर दिया है। मज़ीद जानते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी, शहरी हसन अब्बास को कत्ल करके डकैती का रंग देने की कोशिश के इल्जाम में 3 CTD एहलकारों समेत 4 मुल्जिमान की सिंध हाई कोर्ट ने जमानत को खारिज कर दिया है, जिनमें साबिक SHO थाना अल-फला साद भट्ट, जलस्कार कामरान और सैयद सलमान शामिल हैं। जमानत खारिज होने के बाद मुल्जिमान ने फरार होने की कोशिश की, ताहम सिंध हाई कोर्ट में तैनात जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सिंध हाई कोर्ट में पुलिस का जो लॉकअप है उसमें बंद कर दिया है। 2020 का ये वाक़या है। साद भट्ट, जलस्कार और कामरान थाना अल-फला में तैनात थे और इसी दौरान मकतूल हसन अब्बास को सैयद सलमान ने अपने घर पर बुलाया था और वहां पर तल कलामी के बाद फायरिंग हुई और सलमान हसन अब्बास जो है वो कत्ल हो गया। तमाम पुलिस एहलकारों ने सलमान हसन अब्बास की जो कत्ल है उसको डकैती का रंग देने की कोशिश की और इस सिलसिले में 2 मुख्तलिफ मुकदमात बने थे, एक डकैती और दूसरा जो मकतूल की वाइफ है, जो मुदैया है, उनकी मुदैयत में और वो कत्ल का मुकदमा था। 2021 में इस मुकदमे का चालान जमा कराया गया था। आज ये 4 जो मुल्जिमान हैं इनकी दरख्वास्त जमानत लगी थी और अदालत ने इन चारों की जमानत को खारिज कर दिया, जिस पर 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बिलाल अहमद हमें अपडेट करें। बिलाल, ये भी बताइएगा कि कत्ल के बाद साबिक SHO समेत पुलिस एहलकारों ने शवाहिद मिटाने की कोशिश की है, ये भी मुलव्वस पाए गए हैं? देखिए, 2 मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात बने गए थे। एक तो पुलिस की जानिब से सरकारी मुदैयत में डकैती का मुकदमा था, ताहम एक मकतूल की जो फैमिली है उसकी जानिब से कत्ल का मुकदमा बनाया गया था और इस दौरान ये मालूम चला कि ये डकैती नहीं बल्कि ये एक कत्ल है और साबिक जो SHO हैं और चारों मुल्जिमान हैं इन पर यह भी इल्जाम आयद है कि इन्होंने कत्ल की जो वारदात थी उसके शवाहिद मिटाने की कोशिश की थी और इसी की पादाश में जो आज अदालत ने जो फैसला सुनाया है, चारों मुल्जिमान की जमानत को खारिज किया और चारों मुल्जिमान को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है बिलाल, हमें अपडेट कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। मेयर कराची से बरतानिया की कायम मकाम डिप्टी हाई कमिश्नर की मुलाकात। कायम मकाम डिप्टी हाई कमिश्नर बरतानिया ने मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची बनने पर मुबारकबाद पेश की। मेयर कराची ने डिप्टी हाई कमिश्नर को कराची की तामीर और तरक्की के हवाले से आगाह किया है। कायम मकाम डिप्टी हाई कमिश्नर बरतानिया ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन की यकीन दहानी भी करा दी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शुएब मुख्तार, हमारे नुमाइंदे। शुएब, बताइएगा इस अहम मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से उनके दफ्तर में बरतानिया की कायम मकाम डिप्टी हाई कमिश्नर MS जोई की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में जो है पॉलिटिकल एडवाइजर बतूल जहरा भी जो है मौजूद थी। कायम मकाम डिप्टी हाई कमिश्नर बरतानिया ने मेयर कराची बनने पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। इस मुलाकात में जो है दोनों मुल्कों के बाहिनी ताल्लुकात को मज़ीद फरोग देने पर भी जो इत्तेफाक किया गया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कराची की तामीर और तरक्की के हवाले से डिप्टी हाई कमिश्नर MS जोई रियल को तफसीलात से आगाह किया है। इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बरतानिया कराची में सरमायाकारी करे, हर तरह की सहूलियात फराहम करेंगे। कराची में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं।
ये शहर बैनुल अक़वामी शहर है। हुकूमत इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और बलदियाती सहूलतें फराहम करने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उनका ये कहना था कि कराची अपनी तहजीब, सकाफत और तारीख के एतबार से दुनिया के नुमाया शहरों में शुमार होता है। बरतानिया कराची और उसके शहरियों को कदर की निगाह से देखता है। जी कायम मकाम डिप्टी हाई कमिश्नर बरतानिया ने मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची से मुलाकात की है और मुलाकात का हवाल बता रहे थे शोएब मुख्तार। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का माली बहरान संगीन हो गया। पावर सेक्टर समेत दरामदी RLNG बड़ा मसला बन गया। PSO ने पावर सेक्टर और दरामदी LNG समेत मुख्तलिफ इदारों पर मजमूई वाजबात 748 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। दरामदी RLNG के वाजबात 458 अरब रुपए पर जा पहुंचे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान स्टेट ऑयल का माली बहरान संगीन हो गया है। पावर सेक्टर समेत दरामदी RLNG बड़ा मसला बन गया। PSO ने पावर सेक्टर और दरामदी LNG समेत मुख्तलिफ इदारों पर मजमूई वाजबात 784 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए हैं। दरामदी RLNG के वाजबात 458 अरब रुपए पर जा पहुंचे हैं। PSO ने मुसलसल बढ़ते गर्दिशी कर्जों को बड़ा मसला करार दे दिया है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल का माली बहरान संगीन हो गया। पावर सेक्टर समेत दरामदी RLNG बड़ा मसला बन चुका है। PSO ने पावर सेक्टर और दरामदी LNG समेत मुख्तलिफ इदारों पर मजमूई वाजबात 748 अरब रुपए से भी तजावुज़ात कर गया है। रूरल हेल्थ सेंटर मंगू पीर में शहरियों की सहूलत के लिए एक्सरे मशीन नस्ब कर दी गई। एक्सरे मशीन का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर वेस्ट जुल्फ़िकार अली मेमन और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सलमान ने किया। रूरल हेल्थ सेंटर मंगू पीर में शहरियों की सहूलत के लिए एक्सरे मशीन नस्ब कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं RHC मंगू पीर में, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अली मेमन साहब की काविशों और DHO डॉक्टर सलमान की काविशों के पेश नज़र यहाँ पर जो है एक्सरे मशीन का इफ्तिताह किया गया है। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सलमान मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। सर, ये बताएंगे एक्सरे मशीन कब से यहाँ नहीं थी और 2010 से हमने सुना है कि ये मशीन थी, तो अभी तक ये फ़ाल क्यों नहीं की गई थी? जी, ये सितम ज़रीफ़ी की बात है कि तकरीबन 2010 से ये मशीन यहाँ डब्बे में बंद थी और जब मैंने मालूमात की DHO बनने के बाद तो मुझे ये बताया गया कि यहाँ पर बिजली का मसला है, 3 फेज़ कनेक्शन का इशू है, जिसकी वजह से ये मशीन इंस्टॉल नहीं हो सकती। तो बहरहाल हमने कोशिश की और हमारे साथ हमारे डिपार्टमेंट का तावन भी था, तो हमने 3 फेज़ इलेक्ट्रिक मीटर का बंदोबस्त किया। उसके बाद हमने जामशोरों से बायोमेडिकल इंजीनियर बुलवाए गवर्नमेंट के, उन्होंने आके इसकी इंस्टॉलेशन की और अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल के बाद आज ये मशीन फंक्शनल हो गई है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं बताएं कि मंगू पीर के ज़ाहिर रिहायशी इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इनके लिए और क्या क्या आपने सोचा है कि यहाँ पर एज ए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर क्या क्या काविशें आप कर सकेंगे यहाँ पर? देखिए, सबसे बड़ा इशू ये है कि मैडम मिनिस्टर का ये विज़न है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए और लोगों को सहूलतें मिलनी चाहिए, क्योंकि ये फार फ्लंग एरियाज़ हैं। यहाँ पर इशू ये होता है कि डॉक्टर्स पाबंदी से ड्यूटी नहीं करते। सबसे बड़ा इशू हमारे पास जो है वो ANC PNC सर्विसेज है, यानी कि माँ और बच्चे के सेहत का मैटर। अब यहाँ पर इस इलाके में दाइयों की कसरत है और वो 15-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये लेके लोगों से डिलीवरी के पैसे लेते हैं और केस ख़राब करते हैं। इस सिलसिले में हमने वाइटल पाकिस्तान ट्रस्ट से MOU किया है, जो आज ही साइन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब वाइटल पाकिस्तान ट्रस्ट खोई कोर्ट के ताउन से यहाँ पे लेबर रूम की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा 24 घंटे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सलमान मौजूद थे। उनका यही कहना है कि 13 साल बाद एक्सरे मशीन का नस्ब होना उनके लिए काफ़ी खुशी की बात है। साथ ही साथ उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है मज़ीद सहूलियात भी लोगों को फराहम की जाएंगी। साथ साथ वाइटल पाकिस्तान ट्रस्ट की जानिब से इनको जो है लेबर रूम का भी यहाँ पर आज इनॉग्रेशन की गई है, जिसके बदौलत 24 घंटे जो है लेबर की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी यहाँ पर। जी, शहर कायद में सड़कें खस्ता हाली का शिकार हो गई है। मंगू पीर हाजी कॉलोनी की शाहरा की हालत भी अबतर है। रोड पर मौजूद मलबे के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगी आयमा खान। जी बिल्कुल, शहर कायद में पसमानदा और पोश इलाकों की जो सड़कें हैं वो इंतहाई खस्ता हाली का मंजर पेश कर रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मंगो पीर हाजी कॉलोनी में, जहाँ पे मेरे अकब में जो रोड है उसकी हालत जो है इंतहाई खस्ता हाल है। मेरे कैमरामैन वकास आपको दिखाएं कि यहाँ पे RHC जो है हेल्थ सेंटर भी है, जहाँ से पेशेंट्स का भी आना जाना होता है। और साथ ही साथ जो है इस रोड पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, डंपर, ट्रक वगैरह का भी यहाँ से गुजर है। मेरे साथ यहाँ के इलाका मकीन भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं कि जी सर, ये बताइएगा कि इस रोड की हालत कब से यही है?
असल में इस रोड की हालत तकरीबन काफ़ी टाइम से जो है ना ऐसी चल रही है। यहाँ पे पत्थरों वाली गाड़ियाँ चलती है, बड़ी गाड़ियाँ चलती है, जिनकी वजह से रोड टूटता रहता है। और ये जो तल्ले वाले हैं और जितने भी है यहाँ पे जो दीगर जो लोग हैं जिनको मतलब इस रोड का बनाने का वो देते हैं, तो वो लोग ये रोड नहीं बनाते हैं। तो बोलते हैं कि बन जाएगा, आज बन जाएगा, 2-3 महीने बाद बन जाएगा, मगर वो टहला के चले जाते हैं यहाँ से, मगर रोड बनता नहीं है। सिर्फ यहाँ पर रिक्शों वाली को परेशानी होती है, हर किसी को यहाँ परेशानी होती है। कड़ा जंप होते हैं, जब बारिश हो जाती है तो यहाँ कड़े बन जाते हैं, रोड धंस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं रोड। अच्छा भाई, ये बताइएगा, आपकी यहाँ पे दुकान भी है, हमने देखा आपकी ये दुकान भी, आप यहाँ के रिहायशी भी हैं, तो क्या यहाँ के रिहायशियों ने कोई कभी कंप्लेन वगैरह नहीं की इस सिलसिले में? कंप्लेन तो बहुत की है, लोग थक जाते हैं, मगर यहाँ पे काम नहीं होता क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं ना, तो वो रोड की जो बड़ी गाड़ियाँ होती है उसमें पत्थर होती हैं, वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो रोड को तोड़ देते हैं, दबा देते हैं। तो इसीलिए जो रोड बन भी जाता है ना, वो कच्चा सा रोड होता है, वो महीना 2 महीने चलता है, बारिश आती है वो रोड ख़राब हो जाता है सारा। पतला रोड बनाया हुआ होता है, वो पतले रोड तो यहाँ नहीं चलते हैं। तो बड़े बड़े आपने देखे होंगे, देखो कितने बड़े बड़े ट्राले आ रहे हैं और रोड संभलता नहीं है, मतलब उस लोड के हिसाब से। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, मेरे साथ यहाँ के इलाका मकीन भी मौजूद थे, इनकी यहाँ पे दुकान भी मौजूद है। इनका ये कहना था कि काफ़ी अरसे से इस रोड की यही सूरत हाल है, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से जो है कोई भी इस रोड को बनाने के लिए नहीं आया गया। यहाँ पे इस रोड पे जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रक और डंपर वगैरह भी चलते हैं, और जब बारिश हो जाती है तो इस रोड की सूरत हाल जो है वो इंतहाई अबतर हो जाती है। जी, कराची का दर्जा हरारत 32.5 सेंटीग्रेड हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची का दर्जा हरारत 32.5 सेंटीग्रेड हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम का अहवाल बताएंगी हमारी नुमाइंदा इकरा आवान। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर कायद के मौसम की तो गुज़िश्ता चंद रोज़ से शहर कायद का मौसम कदरे बेहतर है। आज जो दर्जा हरारत है वो कम से कम 28.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। अगर शहर कायद के मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है। और अगर ज़्यादा से महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है, जबकि इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 60% है। इस वक्त जुनूब मगरिबी सिम से 20 से 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मतला जुज़वी तौर पर अबरआलूद है। शहर में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। IG सिंध की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से इजलास। तीनों रेंज के DIGs के दफातर में मुतलका अज़ला उलमा मौजूद हैं। मजालिस, जलूसों, गुजरगाहों को मुंतज़मीन की मुशावरत से फुल प्रूफ बनाया जाएगा। IG सिंध के मुताबिक मरबूत और अबाबित के लिए ज़िलाई सतह पर फोकल पर्सन मुक़र्रर किया जाएगा। मकामात रूस के अतराफ बुलंद इमारतों पर वाच टावर्स कायम होंगे। रिपोर्टिंग सेल को लम्हा ब लम्हा मालूमात की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अनुषा जाफरी। अनुषा, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत जो है वो इजलास किया गया है। वीडियो लिंक इसके अंदर जो है वो मुहर्रम, मजालिस, जुलूसों और जुलूसों की गुजरगाहों के मुंतज़मीन की मुशावरत और तजावीज़ की रोशनी में जो है फुल प्रूफ जो है वो बनाने के अहकाम जारी किए गए हैं। पुलिस और अहले तशरीह बरादरी के माबैन जो मरबूत रवाबित के लिए ज़िलाई सतह पर फोकल पर्सन जो है वो मुकर्रर करने के अहकाम भी IG सिंध ने जारी किए हैं। CP ऑपरेशन रूम में कायम मरकजी मुहर्रम रिपोर्टिंग सेल को लम्हा ब लम्हा मालूमात की फराहमी यकीनी बनाया जाने के अहकाम भी दिए। IG सिंध का कहना है कि मरकजी जुलूसों मजालिस की वीडियो रिकॉर्डिंग को यकीनी बनाया जाए। ज़िला SSPs जो है वो मुंतज़मीन के साथ मिलकर मातमी जुलूसों के रूट्स का रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो विजिट करेंगे। IG सिंध ने अहकाम और हिदायत जारी की है कि ज़िला SSPs जो है वो स्पेशल ब्रांच से जो है वो सर्विलेंस करवाई जाए और मुंतज़मीन से हर सतह पर मुशावरत इजलास जो है वो किए जाएँ, जबकि कंटीजेंसी सिक्योरिटी प्लान पर जो है वो उसकी रूह के मुताबिक जो है वो अमल दरामद जो है वो कराया जाएगा। मरकजी मजाज तमाम बारगाहों के तरफ में पुलिस पिकटिंग, स्नैप चेकिंग और पेट्रोलिंग को जो है वो मौसर बनाने के अहकाम भी जो है वो जारी किए गए हैं, जबकि मुहर्रम SOP को हर सूरत जो है वो फॉलो करने के अहकाम भी IG सिंध ने जारी किए हैं। तीनों रेंज के DIGs की इजलास की मुहर्रम सिक्योरिटी इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई है। इजलास में एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, DIG हेडक्वार्टर सिंध, AIGs, एडमिन फाइनेंस के, जबकि तीनों रेंज के DIGs मुतालिका जिला SSPs और दीगर सीनियर अफसरान भी जो है वो मौजूद थे। जी
जी, मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। अहम इजलास हुआ है। अनुषा जाफरी अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। मुहर्रमुल हराम की तैयारियों के सिलसिले में मलिर टाउन के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच ने इंतजामात की यकीन दहानी करा दी। इमाम बारगाह, जाफर तैयार के अतराफ और जुलूस की गुजरगाहों पर रोड कारपेटिंग और सीवरेज का बेहतर निज़ाम बनाया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद जावेद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम की आमद है और इसी सिलसिले में बल्दियाती नुमाइंदे भी खासे मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। मलिक टाउन में एक बड़ा इमाम बारगाह जो कि जाफ़र तैयार है, उसके अतराफ़ में भी जो है वो सफाई सुथराई के इंतजामात के लिए बाकायदा तौर पर हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। जो जुलूस के मुकर्रर रास्ते होंगे वहाँ पर न सिर्फ रोड कारपेटिंग कराई जाएगी बल्कि जहाँ जहाँ कचरा कुंडी मौजूद है और सेवरेज का जो बिगड़ा हुआ निज़ाम है उसको भी बेहतर कर लिया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मलिक टाउन के चेयरमैन जान मोहम्मद बलोच, हम इनसे बात करते हैं। सर, तैयारियां मुकम्मल हैं, जुलूस गुजरने में कोई परेशानी तो नहीं हो? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मुहर्रमुल हराम के हवाले से तो हमने अपने टीएमसी में एक मीटिंग कॉल की थी जिसमें जो इमाम बारगाह के मुतवल्ली जो थे सबको हमने कॉल करके और हमने अपने टीएमसी के अंदर जो उनके मुतालबात थे, यानी लाइटिंग के, सफाई सुथराई के, सेवरेज के हवाले से और जुलूस की गुजरगाहें वगैरह जो थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने टाउन्स म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मलिर के जो जाफ़र तैयार, क्योंकि मैं पिछले 10 ओवर में भी था, अल्हम्दुलिल्लाह में थोड़ा तजर्बा भी है, तो हमने डायरेक्शंस दे दिए और इंशाअल्लाह ताला जो लाइट है, क्योंकि आपको पता है कि यानी ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है जिसमें इतने इख्तियारात भी वो नहीं है जो एज ए डीएमसी मलिर के जो उस पे थे। अब जो जैसी ट्रांजिशन पीरियड ख़त्म होगी तो उसमें इंशाअल्लाह ताला और बेहतर होगा। जी बिल्कुल, जुलूस को गुजारने के लिए जो मुकर्रर रास्ते हैं वहाँ पर बेहतरीन तरीके से जो है सफाई सुथराई का माहौल फराहम किया जाएगा। टीएमसी मलिर की जानिब से जो ज़िम्मेदारान हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर इमाम बारगाहों के मुंतज़िमीन से राब्ते में भी हैं। जो शिकायत हो रही है उनका फौरी अजाला करने की कोशिश भी की जा रही है। ताहम जहाँ KMC इन रूट्स के ऊपर जो है रोड कारपेटिंग कर रही है, वहाँ पर टीएमसी की मदद से भी जो है लिंकिंग गलियों को जो है वो रोड कारपेटिंग का अमल शुरू किया जाएगा। जी, सिटी कोर्ट में इज्तिमाई ज़्यादती के मुकदमे की समाअत हुई। मुल्ज़िमान की गैर हाज़िरी पर अदालत ने बरहमी का इज़हार करते हुए मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे शहरियार सदीकी। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। सर सैयद थाने की हुदूद में मुल्ज़िम रियाज और दीगर के ख़िलाफ़ इज्तिमाई ज़्यादती के मुकदमे पर सेकंड ADJ सेंट्रल की अदालत में समाअत हुई। मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ ये जो मुकदमा है, मुतासरा लड़की के वालिद मोहम्मद हामिद की मुद्दत में जो है वो सर सैयद थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। गुज़िश्ता समाअत पर जो है वो इस मुकदमे का फ़ैसला महफूज किया गया था तमाम तर दलाइल सुनने के बाद, और आज जो है वो मुकदमे का फ़ैसला सुनाया जाना था। ताहम आज की समाअत पर जो है वो मुल्ज़िमान अदालत में गैर हाजिर रहे, जिस पर मुद्दई मुकदमा के वकील एडवोकेट सैयद सैफुल्लाह शाह की जानिब से अदालत में कहा गया कि गुज़िश्ता समाअत पर जिस तरीके से तमाम तर दलाइल सुनने के बाद मौजूद अदालत ने फैसला महफूज किया था, लेकिन मुल्ज़िमान को इस बात का ख़तरा था कि जो है वो उनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आ सकता है, क्योंकि मुतासरा लड़की की मेडिकल रिपोर्ट जो है मौजूद अदालत में पेश की गई थी और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के साथ ज़्यादती की तस्दीक हो चुकी है। मुद्दई मुकदमा के वकील एडवोकेट सैयद सैफुल्लाह शाह ने अदालत से जो है वो दरख्वास्त की कि मुल्ज़िमान की जो बरियत की दरख्वास्त है फौरी तौर पर इसको मुस्तरद करते हुए मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए, जिस पर आज अदालत ने बरहमी का इज़हार करते हुए जो है वो मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। जी, सिंध हाई कोर्ट में सानिया 9 मई के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुल्ज़िमान की ज़मानतों से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने तफ्तीशी अफसर को चालान मुतल्लिका अदालत में जमा कराने का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी, सानिया 9 मई के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुल्ज़िमान की जानिब से जो दायर दरख्वास्त ज़मानतें हैं उनकी आज समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू दौरान समाअत मुल्ज़िमान के वकला कमरा अदालत में मौजूद थे, जबकि सरकारी जो वकील हैं वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। मुल्ज़िमान के वकला का ये कहना था कि 3 माह हो चुके हैं, अब तक
चालान अदालत में जमा नहीं कराया गया। ताहम सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि चालान उन तक आ चुका है, लेकिन जो मुतलका अदालत है उसमें जमा नहीं कराया गया और इम्कान ये है कि कल ये चालान अदालत में जमा करा दिया जाएगा। मुल्ज़मान के वकला ने कहा कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जिन मुल्ज़मान के नाम FIR में थे उनको छोड़ दिया गया और जिनके नाम FIR तक में नहीं थे उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। 3 माह हो चुके हैं और वो सलाखों के पीछे हैं उनके मुवक्किलीन, लिहाजा अदालत से ये इस्तदा है कि जो ज़मानतें हैं वो मंजूर की जाएँ। ताहम अदालत ने तफ्तीशी अफसर जो कमरे अदालत में ही मौजूद थे उनको ये हदायत की है कि वो जो चालान है वो मुतलका अदालत में जमा कराएँ और उसके बाद अदालत इस मामले को देखेगी। अदालत ने जो सानिया 9 मई के मुल्ज़मान की जो दरख्वास्त ज़मानतें हैं उनकी समाअत अगले 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मनफी आगाज के बाद मार्केट में तेजी देखी गई है, जो बाद में मिले जुले रुझान में तब्दील हो गई है। मार्केट किस तरह ट्रेडिंग कर रही है, जानते अपने नुमाइंदे अयास राना से। जी बिल्कुल, जैसे आज कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज़ है। आज सुबह से देखा गया कि मार्केट एक नेगेटिविटी थी, उसके बाद से एक अच्छा पॉजिटिव 200 के करीब जो है वो मार्केट ने हिट किया, लेकिन उसके बाद जो है वो सरमायाकार जो है वो मुनाफा हासिल करने की तरफ जो है उसका रुझान देखा जा रहा है। उसके जो मज़ीद इस वक्त आज मार्केट किस तरीके से ट्रेड करती है उसको जानने के लिए हमारे साथ शहरियार भट्ट मौजूद है। शहरियार से जानते हैं कि शहरियार मार्केट का क्या सेंटिमेंट्स है, मार्केट अब कौन सी खबरों पे ऐसी चल रही है जो मार्केट इतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने के बाद अब वो वाली बात नज़र नहीं आ रही। देखिए, पिछले 2 हफ्ते में जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने आउट परफॉर्म किया, अराउंड 5400 पॉइंट्स की हमने एक रैली देखी मार्केट के अंदर, तो उसके बाद ये बात एक्सपेक्टेड थी कि मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट टेकिंग आनी थी और हमने देखा कि पिछले 3 सेशंस में मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। मार्केट में एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही हैं, चूँकि तमाम अच्छी खबरें आ चुकी हैं, इनफ्लोज भी आ चुके हैं, पाकिस्तान के रिजर्व भी बढ़ चुके हैं और IMF का प्रोग्राम भी हमें मिल चुका है, लेकिन खदशात अब बरकरार है। खासतौर पर जो आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन बढ़ेगी और फिर हमने देखा बिजली और गैस की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ना सिर्फ हमारे घरेलू सार्फिन में बल्कि हमारी इंडस्ट्री के ऊपर। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 31 तारीख को स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करने जा रहे हैं और खदशात बहरहाल बरकरार हैं कि आया आने वाले दिनों में IMF की कंडीशन के मुताबिक हम अपना इंटरेस्ट रेट ना हाई कर दें। ऑलरेडी 22% के ऊपर इंटरेस्ट रेट है, अगर ये यहाँ से हाइक होता है तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं इंडस्ट्री के लिए कितनी परेशान कौन सिचुएशन। देखिए, जो चीज़ों की जैसे महंगाई की हम बात करते हैं, जब महंगाई बोलते हैं, अगर बिजली के रेट बढ़ रहे हैं तो के इलेक्ट्रिक के एक अच्छे जो शेयर्स हैं उसके ऊपर लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जब प्राइस बढ़ेगा तो जाहिर बात है प्रॉफिट टेकिंग बढ़ेगी। तो टिप ऑफ द डे के अंदर इस तरह की क्या चीज़ हो सकती है कि जिसके अंदर मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है, कौन से सेक्टर्स? जी, यकीनी तौर पे मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा चाम है। आने वाले दिनों में रिजल्ट सीजन आ रहा है, बैंकिंग के रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले दिनों में आप बैंक्स की तरफ जा सकते हैं। ऑयल एंड गैस हमेशा से अट्रैक्टिव सेक्टर है, अभी भी अंडर वैल्यू चल रहा है, ऑल्दो के प्राइसेस बढ़ गए हैं, 20-20 रुपये प्राइसेस बढ़ गए हैं ऑयल एंड गैस के मीजे जो स्टॉक्स है, लेकिन इनमें अभी भी हमें पोटेंशियल लग रहा है। फिर बैंकिंग की तरफ आप फर्दर जा सकते हैं, इस्लामिक बैंकिंग के स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी पोटेंशियल है, सारे बैंक्स हैं कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू इस्लामिक बैंक। कुछ बैंक्स हैं उन्होंने अपना नाम चेंज करने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन होने वाली है मुल्क में, इस सब आप जा सकते हैं। फिर इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के स्टॉक बहुत बेहतरीन है, डिप साइड के ऊपर आप इनके ऊपर काम करें। जैसे शहरियार का था कि आज टिप ऑफ द डे के अंदर हम उनसे जाना, तो उनका कहना ये है कि जो ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, IT का सेक्टर है, बैंकिंग का सेक्टर है, जो आने वाले दिनों में और इंट्रा डे के अंदर भी अगर कोई ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं तो ये सेक्टर्स के अंदर जो है आज इन्वेस्टर्स जो हैं उसके ऊपर रिसर्च करें और उसके ऊपर काम किया जा सकता है। जी। नॉर्थ नाजिमाबाद के CCA क्रिकेट ग्राउंड में PCB के तहत होने वाले इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट में KCCCA जोन 1 और 3 की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। मजीद बात करेंगे मोहम्मद हमाद से। जी बताइए। अजी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तहत नॉर्थ नाजिमाबाद KCCA ग्राउंड में इंटर डिस्ट्रिक्ट सीनियर क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। इस वक्त जोन 1 और जोन 3 के दरमियान जो है मैच खेला जा रहा है। हमारे साथ जोन 1 के कोच राशिद महमूद जो कि साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राशिद महमूद भाई, जोन 1 के कोच हैं आप, कैसी देख रहे हैं जोन 1 की बैट जो है अभी फील्डिंग जारी है, जोन 1 के क्या परफॉर्मेंस रही है इस 3 रोज़ा मैच में, आप ज़रा मुझे बताइएगा। जी, मैं राशिद महमूद, मैं हेड कोच हूँ जोन 1 का, और जोन 1 के हवाले से हमने जो ये पहला मैच है बहुत अच्छा परफॉर्म किया लड़कों ने, खासकर बैटिंग के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। सैफुल्लाह बंगश जिन्होंने 92 नॉट आउट और 92 रन बनाए, बहादुर अली ने 67 नॉट आउट बनाए, बॉलिंग के अंदर रहमान गनी ने बहुत अच्छा खेला, जहांजीब सुल्तान, ताहा महमूद, इन लोगों ने बहुत अच्छी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कप्तान फजल सुबहान है जो कि मोस्ट सीनियर है,
तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी दोबारा से ये अभी सीनियर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हुई है, क्योंकि पिछले 3 सालों से नहीं हो रही थी, जो कि हम सिंध और प्रोविज़न के अंदर थे। अब ये कि सब जोनों में दोबारा ये रिवाइवल हुआ है, तो लड़कों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जोन से परफॉर्मेंस करेंगे तमाम 7 जोन, तो कराची के लिए पार्टिसिपेट करेंगे और बेहतरीन प्लेटफॉर्म दोबारा से ये मुहैया हुआ है कराची क्रिकेट के तमाम क्रिकेटर के लिए। तो मेरी यही होप है कि और दुआ है कि तमाम लड़के अच्छा खेलें और अच्छी परफॉर्म करें और कराची को रिप्रेजेंट करें। देखिए ये हमारे साथ मौजूद है राशिद महमूद, जो कि जोन 1 के हेड कोच हैं। इनका ये कहना है कि जोन 1 के जो है वो बंगश जिन्होंने 92 रन स्कोर किए, जबकि बहादुर अली ने जो है 67 रन स्कोर किए। बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, बॉलिंग में भी जो है बड़ी ज़बरदस्त जो है कारकर्दगी है। तीसरा ये रोज़ है, इस मैच का आखिरी रोज़ है, और इनकी कोशिश यही है कि इनके जो बॉलर्स हैं वो जल्दी इनको आउट करें और फिर जो उनको टारगेट मिले वो हदफ मुकम्मल करके ये मैच जीतें। जी। नेशनल कोचिंग सेंटर में सिंध एथलेटिक्स एसोसिएशन के ज़रिए तमाम एथलेटिक्स ऑफिशल्स का टेक्निकल कोर्स इख्तिताम पजीर हो गया। कोर्स में सिंध भर से 200 अफराद ने शिरकत की है। मज़ीद बताएंगे जावेद इकबाल। जी मैं नेशनल कोचिंग सेंटर में मौजूद, जहाँ पर एथलेटिक्स एसोसिएशन ने टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए कोचिंग कोर्स का इनेकाद किया और इसमें 200 से ज़ायद जो है शुरा ने शिरकत की। हमारे साथ सिंध एथलेटिक्स एसोसिएशन के सदर टालपर साहब मौजूद, हम इनसे बात करें। टालपर साहब, किस तरह देखें, कितना खुशाइंद है इस तरह की कोचिंग कोर्स का इनेकाद, ताकि ऑफिसर्स को ज़्यादा आगाही हासिल हो? आपने देखा होगा कि माशाल्लाह 200 से ज़्यादा हाज़िरियाँ थी और ऑफिशल्स भी थे और स्टूडेंट्स भी थे। हमने ये जो कोर्स यहाँ पे अभी कराची में कराया, आगे चल के हम इंशाल्लाह सिंध के बकाया हैदराबाद, शक्कर और इन इलाकों में ऐसे कोर्सेज़ कराएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के भी आएँ और कोचेज़ भी हमारे साथ इसमें शरीक हों। एक ही चीज़ है, एथलेटिक्स एसोसिएशन सारे एथलेटिक्स को उसका इंतज़ाम चलाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, लेकिन कराची में इकलौता जो टार्टन ट्रैक है वो ख़राब हो चुका, फट चुका, अपनी उम्र ख़त्म कर चुका, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। इसके लिए एथलेटिक्स एसोसिएशन ने क्या अब तक कुछ कोशिश की है? खैर, एथलेटिक एसोसिएशन तो बार बार ये कहती आ रही है, सुना है ये अब अप्रूव्ड हो गया है, इसको 1 साल के लिए अभी बंद करेंगे और इस सारे को रिन्यूएट करेंगे। ये प्रोसेस में है। फेडरल गवर्नमेंट का ये स्टेडियम है तो वो इस पे काम कर रही है। सही, ठीक। अच्छा, हमारे साथ सेक्रेटरी सिंध एथलेटिक्स एसोसिएशन के अजहर समदानी साहब मौजूद हैं, उनसे ही बात करें। अजहर साहब, क्या इवेंट्स कराने जा रहे हैं आइंदा दिनों मुस्तकबिल करीब? ये हमारा कोर्स ही इस सिलसिले की कड़ी था कि इनको हम एजुकेट करें और इन्हीं से हम आगे टेक्निकल ऑफिशियल की ड्यूटीज़ लें, ताकि यही वो लोग हैं जो कराची के जिन्होंने आगे जाके नेशनल्स में और इंटरनेशनल के लिए रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारा मकसद यही था कोर्स कराने का कि हमको यहाँ सबसे पहले टेक्निकल ऑफिशियल कोर्स करा लें। उसके बाद हमारा आगे मीट्स हैं, जैसे 14 अगस्त का आ रहा है, उसमें हमारा इंटर स्कूल हम चैम्पियनशिप करा रहे हैं। इसके बाद 23 सितंबर को हम इंटर कॉलेजिएट करवा रहे हैं। इसके बाद टैलेंट हंट करवा रहे हैं काम। तो ये हमारा प्रोसेस है कि हम इसको इस तरह लेके कैलेंडर शेड्यूल बन गया है और इन्हीं जो हम आज कोर्स कराया है इन्हीं में से हम सेलेक्ट करेंगे जो आगे चल के हमारे मीट्स को और चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज कराएंगे। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि एथलेटिक्स एसोसिएशन के नुमाइंदे बताए थे, कोशिश यही कि इस खेल को मुनज़्ज़म किया जाए, इस खेल को ज़्यादा मुकाबले कराए जाएँ और ये जो कोर्सेज़ कराए गए हैं इसका मकसद भी यही है कि ताकि खिलाड़ियों के साथ कोचेज़ को भी जो है आगाही हासिल हो खेल के हवाले से। जी।